तुर्क का हूँ, कोई बता रहा मैं अरब का हूँ, कोई बता रहा मैं कजाकिस्तान का हूँ, और यही जोड़ रहे हैं पंचर, यही रोटी तोड़ रहे हैं, और इतनी ज्यादा नफरत करते हैं। वो कहते हैं भारतीय संस्कृति से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। आज के जो लोग नाचते हैं कूदते हैं, अपने आप को अरब और तुर्कमेनिस्तान का बताते हैं, उनसे लेकर उस सुअर तक सबके मुंह पर एक जूता है। ये 57 इस्लामी मुल्कों में सबसे ज्यादा जनसंख्या मुसलमानों की है, और उस वो 93% या 94% वहाँ मुस्लिम रहते हैं। लेकिन ये बता रहे हैं कि हमारा अरब में, हमारा कनेक्शन तो अरब से है, हमारा कनेक्शन तुर्क से है, बाबर को अपना बाप बता रहे हैं। तो सोच लीजिए इनकी मानसिकता का अंतर। सर, यहाँ पर लोगों को बड़ी आपत्ति होती है कि हमारा तेरा मेरा रिश्ता है, हम तो तुर्की से आए हुए हैं, हम तो अफगान हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति विशेष अतिथि के रूप में भारत आए थे 26 जनवरी के लिए, और उनको भी निर्देश दे दिया गया था कि भाई जिहादी साथ नहीं दिखाओगे, पाकिस्तान तुम नहीं जाओगे। उसके बावजूद जाते जाते उन्होंने कहा कि हमारा डीएनए, मतलब हमारा भारत वाला डीएनए, हमारे पुरखे भारतीय हैं। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने इस संदेश से एक तरह से भारत द्रोहियों और सेकुलरों पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ मारा है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, जिनका अभी हम लोग परसों ही संभवतः इसको डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से भारतीय संस्कृति से वो आज भी अपने आप को जोड़े हुए हैं, और वो कतई अपने आप को इस तरह के जो कठमुल्ले हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं उन कठमुल्लों से बिल्कुल अलग हैं। आज भी सरस्वती की पूजा करते हैं, गणेश जी को नोट पे अपने छापते हैं। और आज जो कुछ वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का भारत दौरा खत्म हो चुका है और या मलेशिया पहुंच चुके हैं। तो ये तो शुरुआत है खबर की। जरा नीचे आ जाइए, मेरे ख्याल से मैंने उसको लाल किया हुआ है। ये कि राष्ट्रपति भवन में रविवार को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के सम्मान में दिए गए भोज का वीडियो यूट्यूब पर जारी किया है, जिसमें सुबियांतो अपनी बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं बताना चाहूंगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री जी, कुछ हफ्ते पहले मैंने जेनेटिक सीक्वेंसिंग टेस्ट, डीएनए टेस्ट कराया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा भारतीय डीएनए है। हर कोई वो जानता है कि मैं जब भी भारतीय गीत संगीत सुनता हूँ तो मैं थिरकना शुरू कर देता हूँ। ये जरूर उसी वजह से होगा। तो मतलब उसने उन्होंने अपना कोई कमेंट सिर्फ नहीं किया, वो कह रहे कि हमने डीएनए अपना टेस्ट कराया है, और डीएनए टेस्ट कराया जिसमें मेरा डीएनए भारतीय निकला। तो भारतीय का मतलब हिंदू, भारतीय का मतलब हिंदू। तो जरा गौर करिए सनातन के विस्तार का, कि कितनी दूर तक सनातन का विस्तार था, कि हजारों किलोमीटर दूर है इंडोनेशिया। वहां का जो मुखिया है राष्ट्रपति, वो उसका डीएनए हिंदुस्तानी है। और मनीष जी, ये जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने आज ये कहा है, तो इसका जरा यहाँ के उन जो छोटा पजामा बड़ा कुर्ता गैंग है कि जोड़ रहे हैं पंचर, लेकिन वो अपने आप को बता रहे हैं कि कोई बता रहा मैं तुर्क का हूँ, कोई बता रहा मैं अरब का हूँ, कोई बता रहा मैं कजाकिस्तान का हूँ, और यही जोड़ रहे हैं पंचर, यही रोटी तोड़ रहे हैं, और इतनी ज्यादा नफरत करते हैं। वो कहते हैं भारतीय संस्कृति से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, वो भगवान राम से उनका कोई लेना देना ही नहीं है, और वो अपना एक अलग जो गीत बजाया करते हैं। और सबसे खास बात कि वो तो जाहिल हैं, गंवार हैं, अनपढ़ हैं। उनके इस राग पर जो सेकुलर यहाँ के नाचते हैं, और जो इसे एक सबसे बड़ा धोखेबाज आदमी, जो एक इतिहास का प्रसिद्ध सुअर जिसे कहना है, उससे उससे कम उसके लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। वो एक जिसको अंग्रेजों ने दलाली करने के लिए सर की किताब दिया था, सर सैयद अहमद, उसने बड़ा बदतमीजी भरा, बड़ा अश्लील संबोधन किया था कि हिंदू और मुसलमान तो एक हो ही नहीं सकते, इनकी सब कुछ अलग है, इनका जीवन शैली अलग है, ये भी इनकी संस्कृति अलग है। और इस एक तरह से पाकिस्तान की नींव रखने वाला तो वही था। और उसने जब ये तुलना की थी, तो उसने हिंदुओं के लिए बड़ा अश्लील शब्द इस्तेमाल किया था। तो मैं उसी सुअर की बात कर रहा हूँ कि इंडोनेशिया का जो बयान है उनके राष्ट्रपति का, ये आज के जो लोग नाचते हैं कूदते हैं, अपने आप को अरब और तुर्कमेनिस्तान का बताते हैं, उनसे लेकर उस सुअर तक सबके मुंह पर एक जूता है ये जो बयान है। और ये एक देश के राष्ट्राध्यक्ष का बयान है। और कहाँ पर है, भारत के राष्ट्रपति ने जब उनका भोजन के लिए बुलाया, तो उस भोजन कक्ष में उन्होंने कहा, यानी दोनों जगह महत्वपूर्ण है। इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता कि सनातन धर्म का सत्ता कैसी चल रही है, और सनातन धर्म कहाँ कहाँ तक विस्तारित है, और किन किन लोगों में विस्तारित है। तो यहाँ वाले तो 100% आप मान लीजिए
कि जो कुछ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कहा है वही सच्चाई यहाँ की भी है। वो माने भले ना बतावे अपने आप को अरब का या तुर्क का, डीएनए कराने के पैसे नहीं, पंचर जोड़ते जोड़ते इतने पैसे नहीं हो पाते, डीएनए थोड़ा महंगा होता है, तो राष्ट्रपति ने तो करा लिया, इनके बस का नहीं है पंचर जोड़े। लेकिन इनको कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ हमारे बाप दादे भी कौन थे। नहीं, वो लेकिन कमाल की बात ये देखिए कि जिनका जो साहब जो स्वीकार करते हैं कि मैं, कई लोग तो कहेंगे मैं चौहान हूं, मैं राजपूत से हुआ हूं, आमतौर पे जो सनातनी अपर कास्ट है उससे अपने आप को जोड़ देते हैं। जो पसमानदा कहते हैं वो तो कहते हैं कि ठीक है हमारे पुरखे तो यहीं के थे, हमने कई लोगों जो है सो कहावत है कि डर से सलवार पहन लिया। ये जो जानते हुए भी कि हम कन्वर्टेड हैं, हम यहीं के हैं, वो अपना संबंध जोड़ते हैं तुर्की से। आप पाकिस्तान के कई विश्लेषक को देखते हो, वो कहते हैं भैया ये तुर्की से, ये अफगानों से क्या इससे जोड़ते हो अपने आप को, बलूच ये उज्बेकिस्तानियों से क्या अपने आप को जोड़ते हो। पाकिस्तान में उनके विद्वत जन कहते हैं कि हमारा जो डीएनए है, हमारा जो पूर्वज है, हमारा वह संबंध भारत से है। लेकिन कमाल की बात है यहाँ के लोग तुर्की गाना गाते हैं, वो नुपुर शर्मा वाले मामले में अपने बाप याद करने लगते हैं, 57 बाप सऊदी अरब से जोड़ने लगते हैं। ये झन्नाटेदार थप्पड़ सेकुलरों से ज्यादा यहाँ के जो ये उन्मादी हैं, जिसके लिए आप अक्सर कहते हैं कि कराची में बारिश हो तो ये लखनऊ में छाता तान लेते हैं, ये उनके लिए बड़ा झन्नाटेदार थप्पड़ होगा। सबसे खास बात मनीष जी, जो हम लोगों ने परसों भी बताया था कि इंडोनेशिया जो 57 बाप अपने गिनाते हैं उनमें सबसे बड़ा है वो। सबसे बड़ा सत्तावन इस्लामी मुल्कों में सबसे ज्यादा जनसंख्या मुसलमानों की है, और वो 93% या 94% वहां मुस्लिम रहते हैं। वहां का जो मुखिया है वो कह रहा है कि मेरा डीएनए भारतीय है, तो वो भारतीय का मतलब सीधे सीधे हिंदू कहिए आप, वो कि एक हिंदू डीएनए उसका है। तो वो आदमी स्वीकार कर रहा है, जो यहाँ 94% आबादी मुस्लिम है और वहां का वो राष्ट्राध्यक्ष है, वो इस तरह की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ ये पंचर जोड़ रहे हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि हमारा अरब में, हमारा कनेक्शन तो अरब से है, हमारा कनेक्शन तुर्क से है, बाबर को अपना बाप बता रहे हैं। तो सोच लीजिए इनकी मानसिकता का अंतर, कि ये इनकी असलियत क्या है, लेकिन ये किस तरह से अपने आप को जोड़ते हैं, किस तरह से यहाँ हिंदुस्तान से अपने आप को काटते हैं। ये अपने आप में बताता है कि इनका इलाज किसी दूसरे तरीके से करना पड़ेगा।